जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2025 का बेहतरीन तैयारी के लिए हम लेकर आ गए मॉडल सेट 10। आज हम देखने वाले हैं मॉडल सेट टोटल मॉक टेस्ट 10 देखने वाले हैं। 10वां सेट है, इससे पहले हम करवा चुके हैं। 1 से लेकर 9 तक जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है, क्योंकि आपने जितना भी थ्योरी कर किए हैं उन सभी का यहाँ पर मॉक टेस्ट है जो मॉडल सेट है। तो आप इसमें अपना स्कोर बना सकते हैं कि आप कितना सही किए हैं, कितना बनाए। तो अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि जिसमें जितना ही प्रश्न आज करवाएंगे उसमें से आप कितना सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी साथ बढ़ते हैं और आप लोग के लिए हम हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हूबहू प्रश्न लेकर आएंगे, जो आज नहीं तो यानी सोमवार से जो आपके लाएंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। 100% आपके एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी मॉडल सेट 10 का बिना टाइम गंवाते हुए। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलता है जिसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर जुड़िए। तो 10 का पहला प्रश्न है कि माले किसकी राजधानी है। तो माले जो है दोस्तों वो किसकी राजधानी है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है 4, मंगोलिया की, मोरक्को की, मालदीव की और मॉरिशस की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, माले जो राजधानी है वो मालदीव के है। किसका है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले है, याद रखिएगा। चलिए हम राजधानी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं। जैसे वह मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया जो राजधानी है दोस्तों वो उलन बटोर है। क्या उलन बटोर जो है, उलन बटोर वो किसका है? मंगोलिया की राजधानी है। और आपका जो है मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएंगे? मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएंगे। क्या? रबात हो जाएंगे। किसका राजधानी? मोरक्को की। और अगली प्रश्न है मॉरिशस की राजधानी, ये हो जाएंगे पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस जो है वो आपका क्या हो जाएंगे? मॉरिशस की राजधानी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप राजधानी याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, दूसरा नंबर है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। जापान ने कब द्वितीय विश्व में आत्मसमर्पण कर दिया। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 14 अगस्त 1945 को। कब? 14 अगस्त 1945 को जो है जापान ने द्वितीय विश्व में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर, जो कि अगले प्रश्न को ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर, जो जापान में जो हिरोशिमा है उस पर अणुबम गिराया था, वो कौन सा जहाज था अमेरिका का? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी, बक्सर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। बक्सर नामक जहाज ने जापान के हिरोशिमा में अणुबम गिराया था। तो ये बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को। जो फर्स्ट में गिराया वो हिरोशिमा पर गिराया, और दूसरा आपका 9 अगस्त जो 1945 को कहाँ गिराया? नासिक पर गिराया था। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधन केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे 4 का ऑप्शन ए, खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है किस पर है? ऑप्शन इसका हो जाएंगे 5 का बी, केंद्रीय सरकार पर जिम्मेदारी है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किस पर है? तो केंद्र सरकार पर है। अगली प्रश्न, युद्ध की घोषणा अगली प्रश्न है कि युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से समक्ष है। युद्ध की घोषणा या शक्ति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, राष्ट्रपति है। दोस्तों कुछ तबीयत खराब है इसीलिए आवाज़ थोड़ा सा कुछ अलग टाइप है। तो चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। रुपए का जो सिक्का है सबसे पहले किसने चलाया? तो 7 का तो ऑप्शन ए हो जाएंगे शेरशाह
ने चलाया था? रुपया की सिक्का सबसे पहले ने चलाया था? कौन? शेरशाह ने चलाया था। जो 178 ग्रेड चांदी का रुपया एवं 380 तांबे का दाम चलवाया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 8 का बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सुधारों को प्रथम चलाया था, सर्वप्रथम। अगली प्रश्न, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन या उपयुक्त कोई नहीं? ये कहने वाला व्यक्ति जॉन कीट्स है। कौन है? जॉन कीट्स है, जो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, तो ये किसने किया? कहा जॉन कीट्स ने कहा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि अकबर का नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? अकबर का जो नवरत्न था, कौन? बीरबल, वो किस अभियान में मारे गए थे? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन हो जाएंगे 10 का बी, यूसुफ जाहियो का विद्रोह। यूसुफ जाहियो का विद्रोह में बीरबल को मारा गया था, बीरबल मारे गए थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अगर क्वालिटी अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ टेलीग्राम पर है, जिसका लिंक हमारे दिया गया है, आप जरूर जुड़िए, फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया तो किसके बाद किया गया? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 11 का डी इज द राइट आंसर। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। कब? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएंगे 1929 में। कब? 1929 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। सॉरी, 1929 में आपका जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग किया और 1930 में जो आपका वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया था। कब? 1930 में, याद रखिएगा। 1929 में आपका जो हुआ था वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और 1930 में पूर्ण स्वराज सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी को दे दिया था। अगली प्रश्न, निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी दिल्ली पर जो शासन किया था वो कौन कौन सब था? पहले कौन आया? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 12 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। पहले आया जो था इल्तुतमिश ने आया, उसके बाद आपका रजिया सुल्तान आया, उसके बाद आपका नसीरुद्दीन आया, उसके बाद बलबन आया। इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से सबसे अकाल्पनिक सिद्ध हुआ? तो कौन? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ऑप्शन हो जाएंगे सी, रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। अगली प्रश्न, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ताप कर्म की एसआई इकाई है, ताप कर्म की एसआई इकाई है 16 जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, केल्विन। केल्विन जो है वो ताप कर्म की एसआई इकाई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है?
इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 17 का ऑप्शन ए, ताजी सब्जी। ताजी सब्जी जो है वो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। अगली प्रश्न, निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो 18 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी, गुमदाकार का। किसका? जो निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है, गुमदाकार का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, समवाय 7 and 40 में होते हैं। समवाय 7 and 14 में होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का ऑप्शन डी, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे 19 का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है तो कौन देता है? CO2 एवं H2O या फ्रूक्टोज या सुक्रोज या ग्लूकोज। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ये आप लोग को दिए हैं हम टेस्ट के तौर पर कि जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, कौन देता है। इसका इस 4 ऑप्शन में से एक सही होंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि आप कौन सा इसका सही है। तो आई होप यू आपका जो 20 प्रश्न करवाए हैं टोटल, प्रत्येक सेट में हम 20-20 मॉक टेस्ट लेते हैं। तो 20 प्रश्न में आप बताइए अपनी राय कमेंट में कि आप कितना सही किए हैं। ईमानदारी से आप अपना कमेंट राय में ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें ये मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो आप लोग को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपका मॉडल सेट 11 के साथ। और आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। हिंदी में मुहावरे देखेंगे और सभी मेन प्रश्न देखेंगे आपके एग्जाम तक। तो चलिए अभी सुधार का जो डमी एडमिट कास्ट चालू हो रहा है द्वितीय, तो आप लोग देख सकते हैं कौन सा गलती हुआ, कौन तो सुधार करने का मौका दिया गया है। तो जा करके आप देखिए और सुधार कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। PDF टेलीग्राम पर है, जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।